जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्रधानमंत्री से संबंधित टॉपिक से है। उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, तो इन सारे प्रश्नों पर आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी आपको प्रधानमंत्री से संबंधित आपको 3 वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई, जिसमें आपको मतलब प्रत्येक प्रधानमंत्री के बारे में आपको फुल एनालिसिस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वहां तक हम क्या करेंगे कि आपको जो पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है ना। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो कभी कभी आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वह है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज का हमारा यह पहला टॉपिक है, जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के ये पहले क्या थे कि आपको प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। चलिए, इनका जो शासनकाल है, ठीक है ना, सॉरी शासनकाल नहीं कहेंगे, कार्यकाल कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से आपको 27 मई 1964 तक है। कितना तक है, देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित नेहरू का प्रधानमंत्री पद पर क्या है कि आपको कार्यकाल है। और एक चीज याद रखिएगा कि पंडित नेहरू जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ साथ ही है आपको प्रथम विदेश मंत्री भी थे। तो याद रखना है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे वो आपको कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन चीजों को याद रखना है। और इन्होंने ही भारत की जो आपको विदेश नीति है गुटनिरपेक्ष, उसे क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे। तो इन चीजों को भी याद रखना है। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु जो थी वो आपको पद पर हुई थी, यानी कि पद पर रहते हुए, ठीक है ना, आपको मरने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। याद रखना है कि पद पर रहते हुए, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि पद पर रहते हुए, ठीक है ना, आपको मरने वाले जो पहले पीएम थे, ठीक है ना, मरने वाले पहले पीएम, ठीक है ना, वो आपको कौन थे, तो वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत सरकार के जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, इससे भी इन्हें क्या किया गया है कि आपको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी याद रखना है। तो देखिए, तो एक चीज को याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न सम्मान से, ठीक है ना, क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें 1955 में क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि देखिए, यहाँ पर बात जो है थोड़ा सा हास्यास्पद है, क्योंकि ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ठीक है ना, इसे लेने के लिए, ठीक है ना, या इसे किसे प्रदान किया जाए, इसके नाम की जो सिफारिश करते हैं, ठीक है ना, वो आपको प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ था कि पंडित नेहरू स्वयं के नाम की सिफारिश किए थे भारत रत्न लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को क्या भाई, हम लोग को फैक्ट से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो 1955 में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपको स्वतंत्रता से पहले जो आपको अंतरिम सरकार बनी थी, तो वह अंतरिम सरकार आपको पंडित नेहरू के ही नेतृत्व में बना था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि जो आपको मतलब कि 24 अगस्त, ठीक है ना, याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 को, ठीक है ना, जो आपको अंतरिम सरकार बनी थी, क्या बनी थी, अंतरिम सरकार, इसकी स्थापना इसी डेट को हुई थी, ठीक है ना। तो इस अंतरिम सरकार के जो आपको नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था कि अंतिम सरकार ने अपनी क्या की थी, शपथ ली थी। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन हम क्या किए हैं कि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसे हम क्या किए कि आपको सीखे, ठीक है ना। और भारत की विदेश नीति याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष, वो इन्हीं की देन है, क्या है, इन्हीं की देन है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को
आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या हुआ था कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ठीक है ना, इन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और आपको पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि 31 अक्टूबर को, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो आपको बस 2014 से मनाया जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात यह कि दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, वह आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित है। और यह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आपको गुजरात के केवडिया में, ठीक है ना, यानी कि गुजरात के नर्मदा जिले के जो केवडिया नामक जगह है वहीं पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई जो 182 मीटर है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव पड़ी थी आपको 2013 में और यह बनकर तैयार हुआ था 2018 में। तब 31 अक्टूबर 2018 को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे वह कौन थे? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको यानी कि रामजी सुतार थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इन सारी चीजों को सीखे, ठीक है ना। अब आइए, अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। आगे जो हमारा प्रश्न होगा वो क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हार्ट अटैक से 27 मई 1964 को हुई थी, ठीक है ना। और एक चीज इसमें हम मिस कर गए थे, 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है ना। और इन्हीं के समय में, इन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था कि 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। तो देखिए, चाइना के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले भी जो थे ना वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन-लाई, ठीक है ना, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। और उसमें 5 सूत्र जो थे रखे गए थे। हालांकि चाइना ने इसका उल्लंघन करते हुए 1962 में भारत पर क्या कर दिया कि आपको आक्रमण कर दिया। तो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या कहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उम्मीद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो मोटा मोटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसे क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो हो जाती है वो आपको 27 मई 1964 को, कितना को हो जाता है? 27 मई 1964 को। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो आपको गुलजारी लाल नंदा। अब देखो ब्रदर, ये क्वेश्चन जो है हम जो एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे 16 जनवरी 2021 को, ठीक है ना, मेरा एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में और मेरे ही सेट में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री और अब तक के वह एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? तो वह है आपको गुलजारी लाल नंदा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, यहाँ से अगर प्रश्न किया जाए आपसे कि बताइए कि भारत का, ठीक है ना, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम कार्यवाहक पीएम, ठीक है ना, तो यह आपको कौन थे? तो ये आपको गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। याद रखना है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको गुलजारी लाल नंदा थे। और गुलजारी लाल नंदा जो है अपने जीवन काल में, याद रखिएगा कि 2 बार आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। एक बार आपको पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद, ठीक है ना, कि आपको 1964 में, याद रखना है, ठीक है ना। और एक बार जो बने थे वे आपको 1966 में बने थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि प्रथम बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा कब बने थे? तो वह आपको 1964 में, कितना में? 1964 में, पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद, ठीक है ना। और 1966 में दूसरी बार बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, गुलजारी लाल नंदा को भी क्या हुआ है कि आपको भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से मरणोपरांत इन्हें क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो देखिए, तो इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में, ठीक है ना। लेकिन इस चीज को आप देख लीजिएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 1997 में इन्हें क्या हुआ था कि एपीजे अब्दुल कलाम के साथ क्या हुआ था कि आपको
भारत रत्न से इन्हें भी सम्मानित किया गया था। तो इन चीजों को देख लेना। अब भारत रत्न है क्या, तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा क्या है कि सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो भारत रत्न से इन्हें भी क्या हुआ था कि आपको 1997 में सम्मानित किया गया था। किन्हें, तो आपको गुलजारी लाल नंदा को। और एक चीज याद रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा जो थे वह आपको विघटित योजना आयोग के, ठीक है ना, क्या कहेंगे कि जो विघटित योजना आयोग है, इस विघटित योजना आयोग के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम क्या कहेंगे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने, तो 1964 में। किसके मृत्यु के बाद, तो हम कहेंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बार ये लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद क्या हुए थे कि आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो आपको बने हुए थे। तो इन चीजों को अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में, आपको देख लेना है, ठीक है ना। और ये विघटित योजना आयोग के क्या थे कि आपको प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इन सारे फैक्ट को आपको अच्छे से देख लेना है। और यह आपके केवल 12th के बोर्ड एग्जाम में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि आपको जो जनरल कंपटीशन के कोई भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आपको गुलजारी लाल नंदा तक बात कर लिए, ठीक है ना। और गुलजारी लाल नंदा जो थे वो आपको पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि यहाँ से प्रधानमंत्री का जो पद मिला वो किससे मिला, यानी कि नेहरू जी का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी बने वो कौन बने, तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी बने। कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। तो हमारे देश के जो आपको तीसरे प्रधानमंत्री थे वे आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो आइए इन्हीं के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का हम लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि आपको परिचय जान लेते हैं, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, हमारे देश के ये तीसरे प्रधानमंत्री थे। क्या थे, तीसरे प्रधानमंत्री थे। इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। तो इनका जो क्रम था, ठीक है ना, वो आपको तीसरा था। आप कहिएगा कि सजी तीसरा आप कैसे बोल दिए, तो देखिए, तो प्रथम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। दूसरे जो थे गुलजारी लाल नंदा, हालांकि वो कार्यवाहक रहे लेकिन प्रधानमंत्री में तो उनकी भी गिनती होगी, ठीक है ना। और तीसरे क्रम पर जो थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इनका प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल है वो क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री पद पर इनका जो कार्यकाल है, ठीक है ना, वह आपको 1964 से 1966 है। क्या है, 1966 है, ठीक है ना। याद रखना है कि 1964 से 1966 प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल है, यानी कि जून 1964 से जनवरी 1966, मतलब समझ रहे हैं कि 2 साल का भी इनका कार्यकाल नहीं है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है ना, कि आपको प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है, तो 1964 से 1966 है। इन चीजों को याद रखना। ये भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, तीसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे। और ये नेहरू जी के क्या थे कि आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ से प्रश्न आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है ना, कि नेहरू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने में किसने अहम भूमिका निभाया था, तो वह आपको उस समय के जो तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष थे के कामराज, उन्होंने निभाया था, ठीक है ना। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के पहले ऐसे व्यक्ति है, ठीक है ना, जिन्हें आपको मरणोपरांत क्या हुआ था कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो एक चीज याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न अवार्ड से भी क्या किए गए हैं कि आपको सम्मानित किए गए 1966 में। लेकिन खास बात क्या है कि इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड मिला था। कैसे मिला था, मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत, ठीक है ना, कि आपको भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। इस बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो वह आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री जी से एक चीज याद रखिएगा कि यह आपको प्रथम ऐसे रेल मंत्री थे जो आपको रेल दुर्घटना के कारण, ठीक है ना, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री बने थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि रेल मंत्री के पद से, ठीक है ना, इस्तीफा देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह आपको कौन थे, तो वह आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने
क्यों इस्तीफा दे दिए थे? तो वह आपको रेल दुर्घटना के कारण, किसके कारण? रेल दुर्घटना के कारण। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपके एग्जाम में कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। इन चीजों को याद रखना है। इनका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से, कहां से है? उत्तर प्रदेश से। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और भी कुछ विशेष तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कद था, ठीक है ना, पंडित नेहरू के मृत्यु के बाद उतना बड़ा कद नहीं था, क्योंकि उस समय पार्टी में जो आपको सबसे बड़ा कद हुआ करता था, ठीक है ना, यानी कि पंडित नेहरू के बाद वह आपको मोरारजी देसाई का हुआ करता था, ठीक है ना। तो देखिए, तो ऐसे में क्या था कि मोरारजी देसाई के सामने क्या था कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या था कि कोई वजूद नहीं था, ठीक है ना। इधर आपको जगजीवन राम पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ठीक है ना, और इधर जो है आपको के कामराज ने दिमाग लगाया और उन्होंने अपने से क्या हुए कि ऐसे नेता को प्रधानमंत्री पद पर क्या किए कि आपको मतलब पहुंचाया जिसको वो नियंत्रण में रख सके, ठीक है ना। तो इसी में नाम आया आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है ना। तो ये सब तो खैर राजनीतिक मुद्दा थी, लेकिन आइए हम इनके उपलब्धियों को जानते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में ही क्या हुआ था कि भारत जो है 1965 में पाकिस्तान से युद्ध जो था वो आपको जीता हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि 1965 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1965 में भारत का ना वो आपको पाक के साथ युद्ध हुआ था। पाक कहने का मतलब हुआ कि पाकिस्तान के साथ भारत का क्या हुआ था कि आपको युद्ध हुआ था। इन चीजों को अच्छे से याद रखना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध वर्ष कौन सा है? तो 1965, इसको भी याद रखना है। इससे पहले 1947 है, ठीक है ना। आने वाले दिनों में जब हम पढ़ेंगे तो 1971 को भी पढ़ेंगे, फिर आपको 99 कारगिल, 4 को जो है ना वो प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन 1965 का जो भारत पाक युद्ध है, ठीक है ना, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए, हम शॉर्ट में लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय क्या थे कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, उस समय वो आपको जनरल अयूब खान थे। कौन थे? जनरल अयूब खान थे। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछ देगा, अरे बताओ 1962 के भारत चीन युद्ध के समय, सॉरी 1965 के भारत पाक युद्ध के समय, ठीक है ना, कि आपको भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। पाकिस्तान के जो आपको राष्ट्रपति थे कौन थे? तो जनरल अयूब खान थे। कौन थे? जनरल अयूब खान थे। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, 1965 के जो भारत पाक युद्ध का अंत हुआ था, ठीक है ना, वो आपको ताशकंद समझौता द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ताशकंद समझौता द्वारा। याद रखना है कि 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत किस समझौता द्वारा हुआ था? तो हम क्या कहेंगे? ताशकंद समझौता के द्वारा। और यह ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था आपको ताशकंद में। कहा हुआ था? ताशकंद में। तो आपका यहाँ से प्रश्न आना चाहिए कि सर ताशकंद है कहाँ? तो देखिए, उस समय ताशकंद जो था सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में यह जो ताशकंद है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह आपको यानी उज्बेकिस्तान की क्या है कि आपको राजधानी है। तो इसी उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान की बात करें ताशकंद में क्या हुआ था कि आपको सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे कोसोजिन, उसी के प्रयास से क्या हुआ था कि ताशकंद समझौता जो था वो आपको 10 जनवरी 1966 को हुआ। और इसके बाद भारत पाक युद्ध का क्या हो गया कि आपको 1965 वाले युद्ध का अंत हो गया। लेकिन इसी संधि के बाद क्या हुआ था कि आपको 10 जनवरी को यह संधि हुआ था, ठीक है ना, और 11 जनवरी को आकस्मिक परिस्थिति में क्या था कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु जो थी वो आपको भारत से बाहर यानी विदेश में हुई थी? तो वह कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु जो थी वो आपको प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर क्रम कौन सा था? तो आपको तीसरा था। क्या था? तीसरा। ये किसके बाद प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है ना। तो आपको कहना होगा कि गुलजारीलाल नंदा के बाद, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है ना, नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी चुनने में किसने अहम भूमिका निभाया था? तो उस समय के जो पार्टी अध्यक्ष थे जिनका नाम था के कामराज। क्या नाम था? के कामराज। इन्होंने क्या किया था कि अहम भूमिका निभाए थे, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। और के कामराज जो थे पूर्व में, याद रखिएगा, या आपको तमिलनाडु के 9 साल मुख्यमंत्री भी रहे थे। इन चीजों को भी आपको याद रखना है। मतलब अनुभव इनके पास भी काफी ज्यादा राजनीति का था, ठीक है ना। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल क्या है? 1964 से 1966। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1966 में, ठीक है ना। इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। क्या दिया गया था? मरणोपरांत। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। और मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे, ठीक है ना।
चलिए, रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी थे। 1965 का जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उस समय, ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है ना। और इसी युद्ध के दौरान 1965 के जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से पूछा जाएगा 1965 के भारत पाक युद्ध का अंत किस समझौते द्वारा हुआ था? तब क्या कहेंगे? ताशकंद समझौता द्वारा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? तो हम कहेंगे आपको लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच। और इस ताशकंद समझौता को कराने में जो सबसे अहम भूमिका निभाया था वह आपको सोवियत संघ के जो आपको उस समय के जो प्रधानमंत्री थे कोसोजिन, उसने अहम भूमिका निभाया था। तो देखिए, तो यहाँ से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जान गए। अब आइए, अब हम इधर से थोड़ा सा पृष्ठभूमि को बनाते हैं। तो देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है, ठीक है ना, वो आपको 10 जनवरी 1966 को हो जाती है। कब हो जाती है? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो जाती है। क्या हो जाती है? ताशकंद में, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का दोबारा अवसर जो मिलता है वो आपको किसे मिलता है? गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है ना। किसे मिलता है? गुलजारी लाल नंदा को। तो याद रखिएगा कि गुलजारी लाल नंदा जो है ना, वो आपको दूसरी बार क्या होते हैं कि आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन देखिए, इनका भी किस्मत बड़ी गजब है भाई। क्या है? गजब है। 2 बार आपको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दोनों बार जो थे वो मात्र आपको 13-13 दिन के लिए ही बने, ठीक है ना। तब देखिए, अब यहाँ से बात आ गई कि गुलजारी लाल नंदा तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि आपको पूर्णकालिक प्रधानमंत्री कौन बना जाए, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ था कि आपको श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या हुआ था कि आपको मतलब कि प्रधानमंत्री का जो पद था वो मिला था। देखिए, एक चीज को याद रखिएगा कि जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय वो राज्यसभा से सांसद थी, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि राज्यसभा से सांसद मतलब कि आपको प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति में आपको इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी। इस चीज को आपको याद रखना है सबसे पहले, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि एच.डी. देवगौड़ा भी बने थे, ठीक ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं? आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे व्यक्ति है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको राज्यसभा सांसद रहते हुए भी क्या हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। 3 चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो आपको इंदिरा गांधी को। किसे मिला? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी हमारे देश के क्या हुए कि आपको चौथी आपको प्रधानमंत्री बने। कैसे बने? चौथे प्रधानमंत्री बने। और प्रथम महिला, याद रखिएगा कि आपको प्रधानमंत्री बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो आपको कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी वो आपको 1966 में बनी थी। और इनका शासन जो था पहले टर्म का, ठीक है, कार्यकाल 1966 से 1977 और दूसरे टर्म का था 1980 से 1984। देखिए, तो यह आपको कभी कभी कार्यकाल भी पूछा जाएगा। तो प्रश्न कर लिया जाएगा कि हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और अब तक मात्र एक ही महिला बनी 1947 से लेकर अभी तक। सोचिए कि देश का कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, महिलाओं की स्थिति क्या है हमारे सांसद मतलब संसदीय व्यवस्था में, ठीक है ना। देखिए, तो ये जो इंदिरा गांधी है हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1966 में राज्यसभा सांसद रहते हुए, ठीक है ना। तो 1966 से 77 इनका प्रधानमंत्री पद पर क्या था कि आपको पहले टर्म का कार्यकाल था, दूसरे टर्म का 1980 से 1984 होती है। इस बीच में गैप क्यों आया आगे भी हम क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। खास बात एक चीज याद रखिएगा कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से आयरन लेडी के नाम से, किस नाम से? आयरन लेडी। याद रखिएगा कि आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन लेडी के नाम से आपको श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना जाता। और इंदिरा गांधी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। तो आइए इंदिरा गांधी से संबंधित कुछ चीजों को जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंदिरा गांधी जब आपको प्रधानमंत्री बनी थी तो 1969 में इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि कांग्रेस का क्या हुआ था कि आपको विभाजन हुआ था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? तो हम क्या कहेंगे? 1969 में। कब कहेंगे? 1969 में, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी के समय में ही विभाजन हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हो गया। दूसरी बात कि इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि मोरारजी देसाई जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि इंदिरा गांधी के समय में कौन से नेता जो थे वो आपको उप प्रधानमंत्री बने थे? तो देखिए, तो इंदिरा गांधी के
कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री जो बने थे वो आपको मोरारजी देसाई बने थे। हालांकि बाद में आपको प्रधानमंत्री भी बने थे, तो इन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो मोरारजी देसाई, याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये क्या हुए थे कि आपको मतलब उप प्रधानमंत्री बने थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब आइए 1970 में इंदिरा गांधी क्या की कि लोकसभा को भंग करवा के 1971 का चुनाव जो थी वो आपको पूर्ण बहुमत से क्या हुई थी कि आपको जीती थी। और 1971 के चुनाव में ही इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि किस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1971 के जो आपको लोकसभा का चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें दिया गया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किए थे कि आपको राजाओं को मिलने वाले जो विशेषाधिकार है, जिसको कहा गया प्रिवी पर्स, उस व्यवस्था को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो कभी कभी आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रिवी पर्स व्यवस्था का अंत जो हुआ था कब हुआ था? 1971 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस प्रिवी पर्स व्यवस्था को जो समाप्त किया था, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में 26वें संशोधन करके। तो इन चीजों को याद रखना है। 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किए थे कि सोवियत संघ के साथ क्या किए थे कि आपको मित्रता, सुरक्षा व सहयोग की संधि किए थे। इस वजह से क्या हुआ था 1971 के जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ था कि भारत जो था वो आपको विजयी हुआ था। तो उसमें कहीं ना कहीं इस संधि का भी क्या था कि अहम रोल था। और 1971 में इन्होंने क्या किया कि आपको पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को तोड़कर, ठीक है ना, जो इसका पूर्वी पाकिस्तान का एरिया था उसको बांग्लादेश में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि 1971 में इन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में, किसके निर्माण में? बांग्लादेश के निर्माण में अहम रोल अदा किए थे। तो याद रखना है कि बांग्लादेश के निर्माण में इन्होंने क्या किया था कि अहम रोल अदा किया था 1971 में, ठीक है ना। और 1971 में जो आपको आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है ना, वो आपको आपातकाल लागू करने वाले जो आपको राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे? तो बीबी गिरी थे, जो कि आपको इंदिरा गांधी के काफी निकट माने जाते थे। क्या होते थे? निकट माने जाते थे। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। दूसरी बात की इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही विचार का क्या किया? समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। अब आइए अब हम चलते हैं डायरेक्ट 1975 में। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किए थे कि आपको भारत में आपातकाल लागू करवाए थे, इसलिए वो क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था, उस आपातकाल को लागू कराने में जो सबसे अहम रोल था वो किसका था? तो इंदिरा गांधी का था। अब देखिए 1975 का आपातकाल क्यों लागू हुआ था? तो 1971 का जो क्या हुआ था कि आपको मतलब कि आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना। उस 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको धांधली किया था। मतलब कि सरकारी मिशनरियों का इन्होंने गलत उपयोग किया। क्या किया? गलत उपयोग किया। अब हम कहेंगे सर इन्होंने गलत उपयोग कैसे किया? तो देखिए सबसे पहले जो सरकारी गाड़ियां थी, उस सरकारी गाड़ियां का इन्होंने क्या किया? अपने रैली में यूज किए। इसके अलावा जो सरकारी पदाधिकारी थे उनका भी इन्होंने क्या किया कि अपने चुनाव में अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए क्या किया कि इस्तेमाल किए, ठीक है ना। तो 1971 के ये जो आपको लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से क्या हुए थे? चुनाव लड़े थे। और इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो राजनारायण थे। क्या थे? राजनारायण थे। विपक्षी की ओर से जो उम्मीदवार थे वो आपको राजनारायण थे, ठीक है ना। और यहाँ पर इंदिरा गांधी और आपको क्या है कि राजनारायण के बीच में जबरदस्त टक्कर हुआ। इंदिरा गांधी हालांकि 1,10,000 वोटों से यह चुनाव जो थी वो आपको जीत गई। लेकिन इनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, वो आपको क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए अपने मामले को लेकर। इंदिरा गांधी जो है आपको चुनाव में सरकारी मिशनरियों का गलत उपयोग किए। क्या किए? गलत उपयोग किए, ठीक है ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारे चीजों को जांच पड़ताल की और 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दे दिया। अब इंदिरा गांधी को लगा कि अब तो हम सत्ता से दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए क्या किया कि आपको अपने छोटे पुत्र संजय गांधी के परामर्श से क्या किए कि देश में आपको आपातकाल की घोषणा जो थे 1975 में 25 जून 1975 को करवा दिए थे, ठीक है ना। और उस समय आपातकाल की घोषणा करने वाले जो आपको राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे? तो वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद 1977 का चुनाव हुआ। 1977 के आम चुनाव में जो था इंदिरा गांधी जो थी वह आपको बुरी तरह से हारी। यानी कि रायबरेली जो कि इनका होम क्या था कि सीट था, वहां से ये हार गए, ठीक है ना। इनके बेटे संजय गांधी वो अमेठी से चुनाव हार गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? करारी हार हुई थी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक चीज इंदिरा गांधी से और भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्या
कि जो इंदिरा गांधी है, ठीक है ना, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 में। देखिए ये भी हास्यास्पद बातें हैं, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी स्वयं क्या थी कि आपको प्रधानमंत्री थी। अब बताइए कि कोई अगर प्रधानमंत्री है और अगर वह व्यक्ति क्या है कि अपने नाम की स्वयं सिफारिश कर ले राष्ट्रपति से कि मुझे भी भारत रत्न दिया जाए, तो थोड़ा यह ऑड लगता है। क्या होता है? ऑड लगता है। लेकिन हम लोग को नहीं जानना है, बस इतना याद रखिएगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। फिर कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि इंदिरा गांधी के समय मतलब कि कार्यकाल में ही क्या हुआ था कि आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो आपको चलाया गया था 1984 में स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों सिख के खिलाफ, ठीक है ना, जो इनकी हत्या का कारण भी बना था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी की हत्या जो थी वो आपको 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। तो आप लोगों को जो चीजें अच्छी लगी आप उसे क्या करेंगे कि नोट बनाते चलेंगे, ठीक है ना। एक चीज और याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी ने सबसे पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे 1969 में। तो 1969 में इन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किए थे। और इसके बाद जब सत्ता में दोबारा लौटे थे 1980 में, तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोगों की बैंकों तक पहुंच है वो कहीं ना कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लीजिए। फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इन सारे लोगों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो फटाफट इसको क्लियर कर लीजिए।